ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਔਰੈਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ। ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट क्वेश्चन दी रीडिंग शुरू करते हैं। द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्वेश्चन दी रीडिंग खत्म होगी ना। हुण इनू बुक दे उपर कॉपी दे उपर आपां नोट करांगे। देखो किवें उन्हें बोलिया द हाइट ऑफ द ट्री। देखो ये ट्री बना लिया मैं। अच्छा, इस चैप्टर च सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है, जरा ध्यान नाल सुनना। हाँ, तैनूं मैडम ने दस्सिया इस चैप्टर की सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है, डायग्राम। जे डायग्राम बनानी आ गई समझो सारा क्वेश्चन सोल्व। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 5% मैथमैटिक्स है। ट्रिग्नोमैट्री का ये अंदर सिर्फ 1% लगती है, 95% डायग्राम है। जे डायग्राम तुसी चीटिंग करके बना रहे हो या मेरे तो सीख के बनानी पै रही है, मतलब तुहानूं नहीं समझ आ रहा है चैप्टर, समझ आ गया। इसलिए सारा फोकस करना है डायग्राम बनाने च। और जेडे बच्चे ऑनलाइन समझ रहे हैं वो भी ध्यान नाल सुनन। क्वेश्चन की रीडिंग तो बाद वीडियो नू पॉज करो और डायग्राम पहला खुद बना के देखो, फिर वीडियो प्ले करो, देखो भी डायग्राम तुहाडे तो बनती है कि नहीं। देखो द हाइट ऑफ द ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो। ये देखो मैं शैडो बना ली, ट्री एवें खड़ा पे उसकी शैडो होगी। हाइट ऑफ द ट्री ये है, ट्री की हाइट कहता √3 टाइम्स है शैडो तो। अगर शैडो x है तो हाइट की होएगी √3x। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हुण मैं तुहानूं दस रहा एलिवेशन की हुंदा है। एलिवेशन एक ऐसा एंगल हुंदा है जिहड़ा नीचों दी उपर वाल देखदे आ जदों वो बनाया जांदा है। हुण जदों तुसीं नीचे खड़ के इधर राहुल तू खड़िया पिया, इधर खड़ के तू चंद्र मामा नूं देख रहे हैं, तो नीचों दी खड़ के तू उपर देख रहे हैं, तेरी आईज नाल ग्राउंड लैवल ते जिहड़ा एंगल बनेगा वो एंगल केड़ा होएगा अपने कोल एलिवेशन। ये सीगा एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल नीचों दी उपर वाल देखदे आ। एक हुंदा डिप्रैशन एंगल। डिप्रैशन एंगल की हुंदा है, जिवें आपां बिल्डिंग है, बिल्डिंग दे उपर खड़े पे आ, नीचों कोई कार निकल रही है, अगर आपां उपर दी खड़ के नीचे वाली चीज़ नूं देखांगे, ये साडा आई, ये साडियां अखां ने, ये आई दा एक लैवल है, इनू लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, तो ये डिप्रैशन एंगल है। लाइन ऑफ साइट दे नाल जिहड़ा एंगल बनता है उपरों दी नीचे वाल जदों असीं देखदे हां तां डिप्रैशन हुंदा है। जे नीचे खड़ के उपर देख रही होई है बिल्डिंग नूं तां उरे जिहड़ा एंगल बनता है वो एलिवेशन हुंदा है। हुण ये जिहड़ा आपां क्वेश्चन हुणे स्टडी कीता, इहदे विच असीं नीचों दी खड़ के ट्री दी हाइट नूं देख रहे हां ते नीचों दी असीं एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। ये बोलो समझ आया कि नहीं? हिमांश समझ आया? मतलब इधरों दी हाँ। हुण देखो एंगल दे सामने वाली चीज़ की होंदी है परपेंडिकुलर, 90 दे सामने की होंदा है एच, और ये की होंदा है बेस। पंडित जी आंदे ना तुहानूं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन कोस टैन। हुण टैन दा देखो फॉर्मूला, टैन की है P/B। टैन थीटा की होंदा अपने कोल P/B। P किन्ना हैगा, P देखो किन्ना हैगा √3x, B किन्ना हैगा x। तो टैन थीटा की वैल्यू किन्नी आ गई तुहाडे कोल, टैन थीटा की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल √3। समझ आ गया? हुण हिमांश तू मैनू दस जरा 9th क्लास च टेबल बनाया सी, √3 की वैल्यू कदों हुंदी है? टैन दे विच √3 कदों हुंदा है? टैन दे विच √3 60 डिग्री ते हुंदा है। रूट टैन दे नाल टैन कट गया तो थीटा किन्ना आ गया 60 डिग्री आ गया। समझ आया पूरा? हुण इनू अपने कोल पहला नोट करो, फिर चलते हैं सैकेंड पार्ट के उपर। हुण आपां सैकेंड क्वेश्चन की पहला रीड करांगे, फिर रीड करन दे नाल नाल डायग्राम बनावांगे। देखो
angle of elevation of the top of the tower from the point on a ground at a distance of 160 meter from the foot। ਇੰਨਾ को पहला रीड करके डायग्राम बना लेंगे हैं। देख उन्होंने किया, देख हिमांश उरे देख एक टावर है, हिमांश इधर देख लिखना नहीं है नाल नाल, ये टावर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के उपर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी तो टावर तक का जो डिस्टेंस दिता होया 160 मीटर दिता होया, ये फुट तो जो डिस्टेंस दिता होया 160 मीटर दिता होया। फिर इस पॉइंट तो कह रहे हैं, इस पॉइंट तो असी एक एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। ये देखो पॉइंट तो मैं एक एंगल बनाया किन्ने डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर वो की कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट है टावर की। एंगल के सामने पी होंगे, ये बी होएगा, ये एच होएगा, नाम लिख लें ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल पी बी ए। देखो अपने को P दिता पिया ते B दिता पिया है ना। P और B का जोड़ा लिंक होंगे पंडित जी कहते हैं tan होंगे, P अपॉन B इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। P कितना है H, B कितना है 160 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब की होंगे √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, H इज इक्वल टू 160 √3। तुसी चाहो तो √3 की वैल्यू भी फिल कर सकते हो पिछे आंसर मैच करने लिए, नहीं तो उरे तक ही सही आंसर मन्निया जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट करो, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन दे। थर्ड क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इज रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। इन्ना को पहला आप डायग्राम उन्होंने किया, एक लैडर है अपने को, लैडर का जोड़ा अपर पार्ट है वो एक वॉल के नाल अटका के रखा हुआ है। फिर वो बोलते हैं द फुट ऑफ द लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। लैडर का जोड़ा फुट है वो वॉल तो 2.4 मीटर है, एंड द लैडर इज मेकिंग 68 डिग्री विद द ग्राउंड। लैडर ग्राउंड के नाल किन्ने डिग्री एंगल बना रही है, 68 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीच। ये हाइट अपने फाइंड आउट करके देनी है। समझ गए क्वेश्चन, ए बी सी। हुण आपाने देखिया भी एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होंदी है, ये बेस होंदी है और ये हाइपोटेन्यूज होंदी है। P अपॉन बी की होंदा है, P अपॉन बी होंदा है tan 68 डिग्री। P कितना है H, B कितना है 2.4, tan 60 डिग्री। आओ तुहानू पिछों लॉग टेबल चो लभना सिखाइए, तुहाडी बुक के पिछे ही है। ये देखो नैचुरल tan 60 डिग्री, आ देखो जरा, ये देखो तुसी अपनी बुक च आओ तो तुहानू 60 डिग्री आ देखो ये मिल जाएगा। थोड़ा बारीक है, अपनी अपनी बुक चो खोलोगे तो तुहानू 60 डिग्री मिल जाएगा। वीडियो नू पॉज करके जूम कर लो। 2.4751 और नोट कर लेना, 2.4751 है इसकी वैल्यू। ये मैं पिछों देखी 2.4751, क्रॉस मल्टीप्लाई तुहानू हिमांश करके देगा और तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। ये देखो हिमांश ने दस दी है वैल्यू, हुण तुसीं अपने कोले सॉल्व कर लो फटाफट। ये ना थोड़ा जिहा हिमांश ने 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई करता सी, ये 5.94 है, तुसीं सारे डिजिट्स दे नाल मल्टीप्लाई करना। आपां चलदे हां क्वेश्चन नंबर 4 दी रीडिंग ते। देखो 4 दी रीडिंग करो तुसीं मेरे नाल नाल। 2 persons आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। They observe the angle of elevation of a tower to be 30 degree and 38 degrees respectively. Find the distance between them if the height of the tower is 50 meter. मेरी गल नूं बहुत ध्यान नाल समझना। देखो सब तो उन्होंने पहला बोलिया 2 person standing on the opposite side of the tower। ये टावर बना लिया मन्ना तो आपां ने, इधर राहुल खड़िया पे, इधर हिमांश खड़िया पे। ठीक है, पहला राहुल ने जदों टावर नूं देखिया एक एंगल बन जाएगा किन्ने डिग्री, 30 डिग्री। जदों हिमांश ने टावर की हाइट नूं देखिया उपर तो इत्थे एंगल बन रहा 38 डिग्री। जिहड़ा डिस्टेंस बिटवीन दैम मतलब राहुल और हिमांश च डिस्टेंस कितना वो असी फाइंड आउट करके देना है। टावर की जिहड़ी हाइट हैगी वो 50 मीटर है। एंगल के सामने की होंदा P, 90 के सामने H और ये बेस। पहला असी इस ट्राइंगल च दिमाग लगाते हैं अपना
P upon B किन्ना होंदा है tan 30 डिग्री। मैं डायरैक्ट P upon B लिख लेना, तुसी पेपर दे विच पूरी लेबलिंग करके देना है, नहीं तो कल्प जांदियां ने स्कूल वालियां मैडमां। तुसी एवें लिखना AB ओवर BR इज इक्वल टू tan 30, फिर वैल्यू फिल करना, एवें मेरे वांगू डायरैक्ट ना कर देना। P किन्ना 50, B किन्ना पता नहीं, tan 30 किन्ना होंदा है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे B दी वैल्यू किन्नी आ जाएगी 50√3। हुण ए वाले ट्राइंगल च भी लगा लैने आ। राहुल तू वेला बैठा, मैनू tan 38 की वैल्यू ही लभ के दे दे पिछे टेबल तो, ठीक है। P किन्ना 50 डिग्री, tan 38 डिग्री मैं तुहानू पिछों दी लभनी सिखाई है, tan 38 डिग्री लभदे हैं पिछे और अगे वाले आ देखो tan 38 डिग्री, ये देख लो, आ देख लो 0.7813 है, 0.7813। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B की वैल्यू की आ जाएगी 50 ओवर, इत्थे पैंदे ने मेन कैलकुलेशन वाले पंगे, ठीक है। हुण करदे हैं इनू कैलकुलेट, रुको आपां 50 नूं इहदे नाल डिवाइड किया, आंसर आया मेरा 63.97, क्योंकि साडे कोल शक्तिमान दीयां ताकतां ने, असीं खुद डिवाइड कर सकते हैं, तुसीं अपना डिवाइड करियो। ये मल्टीप्लाई 50 नूं √3 नाल मल्टीप्लाई किया, ये आया। हुण दोनों नूं ऐड करांगे, राहुल ऐड करके कितना आ रहा दसी जरा, 86.6 प्लस 63.97 नूं ऐड करके आएगा 150.6 मीटर। ये आपां ने की दस्सिया, राहुल एंड हिमांश दे विचकार दा डिस्टेंस दस्सिया। तुसीं ये क्वेश्चन नूं अपने आप कंप्लीट करो, फिर 5th करदे हां। देखो अ काइट इज अटैच टू द स्ट्रिंग, एक काइट बना लैने, जे अगर तुसी काइट नूं देखो, ये काइट बन गई, मेरी डॉट नूं काइट अज्यूम कर लो। ये काइट एक स्ट्रिंग दे नाल अटैच होई पई है, स्ट्रिंग है जिन्हों आपां पंजाबी च डोर कहने आ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ आपां ने फाइंड आउट करनी है। वैन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर, मतलब काइट की जिहड़ी हाइट हैगी है वो 60 मीटर है। मेक द 30 डिग्री विद द ग्राउंड, एक काइट ग्राउंड के नाल 30 डिग्री का मन्नत एंगल बना रही है। दस क्लीयर इधर तक? आ है ना स्ट्रिंग की लेंथ, देख एंगल के सामने परपेंडिकुलर होंदा है, 90 के सामने हाईपोटेन्यूज होंदा और बच गया तेरे कोल बेस। पंडित जी हाजिर हो जन, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। हाँ मैं ये बोलदा सोना चांदी तोले, ये पंडित सोना चांदी तोलदा है, ठीक है। मैं ये एच कड्ढना है ना, P अपॉन एच का फॉर्मूला लगाइए। हाँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन एच। मैं दोबारा कह रहा मेरे वांगू P अपॉन एच ना लिख देना, पूरी ट्राइंगल की लेबलिंग लिखना। साइन 30 कितना होंदा है 1/2, P कितना है 60 डिग्री, एच मैं लभना है, H1 का एच, ये तो मेरा आंसर आ गया 5th क्वेश्चन का। तुसी अपने आप फटाफट इनू रिवाइज करो, फिर आप चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 की मेरे नाल रीडिंग शुरू करो। अ बॉय यानी कि आ हिमांश 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, मतलब जेड़ा हिमांश बच्चा हैगा इहदी हाइट जिहड़ी हैगी 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर टॉल हिमांश जिहड़ा हैगा 20 मीटर टॉल टावर के सामने खड़ गया जाके, ठीक है। चलो ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री। हिमांश दी अखां उरे ने ना कि उरे ने ऊपर ही होंदियां ने अखां। हुण इन्हें अपनी अखां तो टावर के टॉप ते देखिया, जदों इन्हें अपनी अखां तो टावर के टॉप ते देखिया तो एंगल कितना बन रहा सीगा 45 डिग्री। फिर हिमांश नूं थोड़ा जिहा नज़र घट आ रहा सीगा, ये थोड़ा जिहा तुर के अगे चला गया। फिर जदों इन्हें अगे जाके देखिया, ठीक है, तो एंगल चेंज हो सकता है, पर हाले ही चलते हैं 6th क्वेश्चन के उपर। देखो आ बॉय 1.6 मीटर टॉल, जेड़ा तुसी बॉय बनाना है ना एवें बना देना। बॉय 1.6 मीटर टॉल है, ये एक टावर के सामने खड़ा पे, जी टावर है तुसी देखो नाल ना रीडिंग भी करया करो। टावर जिहड़ा हैगा 20 मीटर टॉल है, ये 20 मीटर टॉल। फिर ये बॉय दी आईज उरे ने, इन्हें अपनिया आईज तो टावर के टॉप ते देखिया, वो किन्ने डिग्री का एंगल सीगा 45 डिग्री का एंगल है। कहंदा
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन द ईच केस। अच्छा ये 20 मीटर ये नहीं दिता पाया, तो मैं गलत रीडिंग कर ली, तुसी ये देखो 20 मीटर की दिता पाया, 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ, 20 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਤ ਅਗਰ ਇਹ 1.6 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1.6 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ h ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 20 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਲਗਾ। P/B ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? P/B ਹੁੰਦਾ tan 45 ਡਿਗਰੀ। P ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? P ਹੈਗਾ h, B ਹੈਗਾ 20 ਡਿਗਰੀ, tan 45 ਹੁੰਦਾ 1, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ h ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 21 ਦਾ 20। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ, ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20 ਪਲੱਸ 1.6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਉਰੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 1.6 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿਮਾਂਸ਼, ਇਹ h ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 20 ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ P/B ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ tan 60 ਡਿਗਰੀ। P ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ h, B ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20, h ਕਿੰਨਾ ਹੈ √3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 20 √3। ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 20 √3 ਪਲੱਸ 1.6। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲਈ 20 × 1.732 ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇੜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇੜ ਸੀਗਾ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੇੜ ਗਿਰ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਐਵੇਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੀ ਗਿਰ ਕੇ ਇਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਟਰੀ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮੇਕਸ 45 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। with a distance from the foot point where the top touches the tree is 15 ਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਰੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਟੌਪ ਹੁਣ ਉਰੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੌਪ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 15 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ P, 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ H, ਔਰ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ P ਲੱਭ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ P/B ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? P/B ਹੁੰਦਾ tan 45 ਡਿਗਰੀ। P ਇੰਨਾ, B ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਹੈਗਾ, tan 45 ਹੁੰਦਾ 1। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ 15 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ H ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ B/H ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ। B/H ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਤ? cos 45 ਡਿਗਰੀ। B ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ 15, H ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, cos 45 ਹੁੰਦਾ 1/√2। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ H ਆ ਗਿਆ। H ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ H ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 15√2। ਹੁਣ ਮੰਨਤ 15√2 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 15√2 ਪਲੱਸ 15। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ 15 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। √2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? 1.414 ਐਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2.414 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਆ ਜਾ ਰਾਹੁਲ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 22A ਦੇ। The angle of elevation of the top of an unfinished tower from a point at a distance of 80 meter from the base is 30 degree। ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੀ ਮਾਂਚ, ਠੀਕ ਹੈ। Angle of elevation of the top of unfinished tower from a distance of 80 meter from the base। ਬੇਸ ਤੋਂ ਨਾ 80 ਮੀਟਰ ਮੰਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਂਗਲ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਹਾਊ ਮੱਚ ਹਾਇਰ ਮਸਟ ਦਾ ਟਾਵਰ ਬੀ ਰੇਜ਼ਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾਂ, ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਦੇਖ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸ 80 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ, 60 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। PQRS, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ QRS ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ P ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ H ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ h ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਮਾਂਚ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ P/B ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P/B ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan 30 ਡਿਗਰੀ। P ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ QR, B ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 80, ਤੇ tan 30 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/√3। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, QR√3 = 80। ਹੁਣ ਇਹ √3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 80/√3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲਵੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ P ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ। ਹੁਣ P ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, PR ਓਵਰ ਬੇਸ ਕੀ RS tan 60 ਡਿਗਰੀ। PR ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ PR ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ PR ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। RS ਕਿੰਨਾ 80, tan 60 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ √3। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ PR ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80√3। ਦੇਖ ਮੰਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ 80√3 ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 80√3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 80/√3 ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। 80 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, √3 - 1। ਹਿਮਾਂਸ਼ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ √3 LCM ਆ ਗਿਆ, √3 × √3 3, 3 - 1 2, 2 × 80 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 160। ਇਹਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ R for ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਮੈਚ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, 92.37 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।